जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको वृक्ष आसन का अभ्यास कराने जा रहे हैं। इस आसन में हमारी आकृति वृक्ष के समान हो जाती है, पेड़ के समान हो जाती है, इसीलिए इस आसन का नाम वृक्षासन है। सावधानी के तौर पर जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, माइग्रेन है, अनिद्रा जैसे रोग हैं, हाई बीपी है, तो उन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए, बाकी लोग कर सकते हैं। बहुत लाभ हैं इस आसन के। हमारा स्नायु तंत्र प्रभाव में आता है और उसके दोष दूर हो जाते हैं, शरीर मजबूत बनता है और हमारा बैलेंसिंग के लिए भी यह आसन बहुत सुंदर आसन है। टांगों और हाथों की मांसपेशियां खिंचती हैं, प्रभाव में आती हैं और मजबूत होती हैं। हमारे लिगामेंट्स प्रभाव में आते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। इस आसन को करने से हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, ऊर्जा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। पूरे हाथ पैर और जंघाओं की मांसपेशियां खिंचती हैं, प्रभाव में आती हैं और पुष्ट होती हैं। हमारे मस्तिष्क में स्थिरता आती है, तनाव दूर होता है और हमारा शारीरिक और भावनात्मक, फिजिकल और इमोशनल बैलेंसिंग जो है सही होती है। साइटिका के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से हमारी जंघाएं, पिंडलियां, घुटने और हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ प्रभाव में आती हैं और मजबूत होती हैं। आँख, कान और कंधों के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। तनाव इस आसन से दूर होता है। नसों के लिए तो यह आसन बहुत ही लाभदायक है। जब हम पूरी तरह से खड़े होते हैं तो पूरी नसें हमारी खिंचती हैं, रक्त का संचार पूरी तरह से नसों में होता है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है, पैर हमारे मजबूत होते हैं और एक पैर पर खड़ा होना होता है। तो बैलेंसिंग के लिए आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से हमारे पूरे जॉइंट्स जो हैं प्रभाव में आते हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। पैर से लेकर के कंधों तक के पूरे जब खींचते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है आती है। कोहनी, कंधे, घुटने, टखने पूरे के पूरा प्रभाव महसूस किया जा सकता है इस आसन को करते हुए और जॉइंट्सों में पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंचता है और हमें जो है जोड़ों संबंधी जो दोष हैं वो नहीं होते हैं। और एक बात और कहने वाली है, जिनको आर्थराइटिस है, घुटनों में गैप है, वो भी इस आसन को नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। बाकी लोग कर सकते हैं। देखिए इस आसन को करते कैसे हैं। पैरों में 2-3 इंच का फासला। पहले क्या करें, दाएं पैर को जो है के पंजे को जंघा मूल से यहाँ लगा देना है। इस तरह से यहाँ पर लगा दिया आपने जंघा मूल पर इस तरह से, और सांस भरते हुए भुजाएं ऊपर ले जानी, इस तरह ऊपर मिला देनी भुजाएं और ताने। मांसपेशियां मजबूत होती हुई बैलेंसिंग का आसन है। अगर बैलेंस नहीं बनता तो सामने कोई सेंटर बना दें, एक बिंदु बना लें, वहाँ पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें और इस तरह से आप कर सकते हैं। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर करनी है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लानी है। आपके पूरी यहाँ से पैर से लेकर के पूरी जंघाओं की मांसपेशियाँ प्रभाव में आ रही हैं। साइटिका के लिए बहुत ही लाभदायक मैंने यह आसन बताया। इसी तरह से आप बाएं पैर को मोड़ें
और पैर के तले को जंघा मूल से लगा दें इस तरह से, और सांस भरते हुए भुजाएं ऊपर ताने, भुजाएं तनी हुई। प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ जाए वापस। श्वास छोड़ते वापस। इसी तरह से एक बार इधर से भी करके दिखाता हूँ। ये था वृक्षासन का अभ्यास। इसको करने से आप की जो हैं कंधे, कलाई, घुटने, पूरे शरीर के जॉइंट्स प्रभाव में आते हैं और मजबूत होते हैं। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, तनाव दूर होता है। यह आसन बहुत ही लाभदायक आसन है बैलेंसिंग के लिए, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए। वृक्षासन का जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो सावधानी के तौर में जिनको आर्थराइटिस है और जो बहुत मोटे जो लोग हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्थराइटिस वालों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत हो सकती है। और जो मोटे लोग हैं वेट के कारण एक ही पैर पर खड़ा होना पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, उनको बिल्कुल ही अवॉइड इस आसन को करना चाहिए। अगर आप इस आसन को कर रहे हैं तो आपके शरीर के लिगामेंट्स जो हैं प्रभावित होते हैं। और जब आप इसमें करना क्या हो, जब आप कर रहे होते हैं तो जब भुजाएं ऊपर जाएंगी इस तरह से तो सांस भरते हुए भुजाएं ऊपर ले जानी है, और जब नीचे आप भुजाएं करेंगे, हाथों को नीचे करेंगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी जनरली लाइफ में बता दूं कि जब हम सांसों की जो प्रक्रिया है कैसी करनी है, कभी भी जब हम ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो सांस को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और जब भी झुकना होता है तो सांस को बाहर छोड़ना होता है। सामान्य क्रिया है। जनरली आप व्यवहार में भी जब आप कभी भी जो है झुकें तो सांस छोड़ते हुए, और जब उठें तो सांस भरते हुए। पीछे की तरफ झुकना है या उठने की तरफ करते हैं तो सांस को कभी भी जो है, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको सांसें कैसे लेनी है। छोड़ते हुए नीचे आना है, भरते हुए ऊपर जाना है। ये सामान्य दैनिक मतलब आपकी क्रिया में किसी भी आप एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हैं इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही लाभदायक ये आसन मैंने बताया। जब हम इस आसन को कर रहे होते हैं तो हमारे जो हैं हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं, हमारे पूरे जॉइंट्स प्रभाव में आते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। वहाँ पर जो हमारा एक प्रकार से एक चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो अच्छे प्रचुर मात्रा में बनता है। हमारे वहाँ पर जो है घर्षण नहीं होता अगर इसका अभ्यास करते हैं तो, वृक्षासन का अभ्यास अगर करते हैं तो। और इसके अलावा कब्ज के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। आते हैं प्रभाव में आते हैं, खींचती हैं, कब्ज दूर होता है, और जो बड़ी आंत में जो सूखा हुआ मल है वो टूटता है, और पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है। और इसके अलावा हमारा जो है श्वसन तंत्र प्रभाव में आ रहा है हमारा, और श्वसन तंत्र के प्रभाव आने से हमारा जो है पूरे जो है फेफड़ा जो है ऊपर की तरफ खींच रहा है, और इस तरह से हमारे नीचे वाला जो सिरा है वहाँ तक ये प्रचुर मात्रा में प्राणवायु पहुँचती है। नाभि जो है हमारी खींचती है, नाभि वाला क्षेत्र हमारा प्रभाव में आता है। नाभि में भी कई तरह के दोष जैसे होते हैं, कभी नाभि खिसक जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो अगर इस आसन को करते हैं नाभि संबंधी दोष कभी नहीं होते हैं। और कभी कभी जो है अंदर नाभि के आसपास जो है मल सूखा हुआ कभी मल फंस जाता है, वो साफ़ हो जाता है। मतलब ये भी नाभि संबंधी जो विकार होते हैं दूर हो जाते हैं। ये था वृक्षासन। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।